नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 30 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 30 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद न्यायिक सुधार के फैसले को स्थगित किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा इजराइल। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नए फैसले के अंतर्गत न्यायिक सुधार करना चाहते थे। वे जजों को जो नियुक्ति का अधिकार है वे अपने पास सुरक्षित रखना चाहते थे और इसके खिलाफ इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए और ये देशव्यापी विरोध हुआ और जिसके कारण इन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा, अपने फैसले को स्थगित करना पड़ा। तो यहाँ पे इजराइल सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख का संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर होगा पुणे। जी हाँ, पुणे महाराष्ट्र में है और पुणे में ही भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे पुणे सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने वाले उपकरण विकसित किया है? दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण के माध्यम से 30 मिनट के अंदर दूध में क्या क्या मिलावट है उसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास सही आंसर है। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में इसरो के लिए स्पेस प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित किया है तथा नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। जी हाँ, असम आए दिन ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित रहता है और इस बाढ़ को रोकने के लिए यानी बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए विश्व बैंक ने $108 मिलियन की इनकी मंजूरी दी है। तो यहाँ पे असम सही आंसर है। दोस्तों, असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में गुलाब चंद कटारिया की नियुक्ति की गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में दिवालिये हुए सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया? दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था और यह अभी हाल ही में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। तो इसे अभी हाल ही में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है इसका, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन्स बैंक सही आंसर होगा। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक यहाँ पे सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? दोस्तों, प्रथम मंत्री कहा जा रहा है और ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जिसमें 3 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड उत्तरी भाग में है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऋषि सुनाक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर प्रथम मंत्री की बात किया जाए तो हमजा यूसुफ यहाँ के प्रथम मंत्री बने हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है, ये पाकिस्तानी मुल्क के हैं जबकि ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक वो भारतीय मुल्क के हैं। कभी ऐसा भी था कि इंग्लैंड के लोग या ग्रेट ब्रिटेन के लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, आज हमारे लोग वहाँ जाके शासन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री बने हैं? स्कॉटलैंड यहाँ पे सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? दोस्तों, इसका आंसर होगा कृष्ण प्रकाश। जी हाँ, कृष्ण प्रकाश एक IPS अधिकारी है और इन्होंने अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर ये दूरी तय किया है और यह दूरी जो है 26 किलोमीटर का है, जिसे इन्होंने लगभग 5.5 घंटा में तय किया है। तो यहाँ पे कृष्ण प्रकाश सही आंसर है। दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि संपन्न रमेश ने पाक की खाड़ी को सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 5 घंटा 30 मिनट में तय किया था। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखेंगे, संपन्न रमेश को भी, और यहाँ कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? दोस्तों, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में BD मिश्रा ने किया है। तो यहाँ पे BD मिश्रा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, IMF ने किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बुर्किना फासो। जी हाँ, बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका के पश्चिम मध्य में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं। तो इसके लिए IMF ने
$80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पे बुर्किना फासो सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने, यहाँ में हो गया माफ़ कीजिएगा, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? दोस्तों इसका आंसर होगा रूस। जी हाँ, रूस ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक मिसाइल को दागा है और यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल था। तो यहाँ पे रूस सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।